तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पासपोर्ट बनाने का जो पोर्टल है वो चेंज हो गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप नए पोर्टल से आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से आसान शब्दों में सीखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा इंडिया पासपोर्ट। जैसे आप इंडिया पासपोर्ट लिख करके सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है passportindia.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा, जो एक नया पासपोर्ट ऑफिस का जो पोर्टल है जो देखने को मिल रहा है। इसमें आप आसानी से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप राइट साइड में आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन जो पेज है, जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके सामने दो ऑप्शंस है, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि राजस्थान का पासपोर्ट ऑफिस जयपुर है तो जयपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फुल नेम यहाँ पर अपना 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार और बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार अपना फुल नेम फिलअप कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू सेम एज ईमेल आईडी, यानी कि क्या आप ईमेल एड्रेस को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। यदि आप अदर यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको नो फिलअप करना होगा। और उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हैं वो फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक अवेलेबिलिटी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपने जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की है वो यदि अवेलेबल है तो आपके सामने बता दिया जाएगा। जैसे आप लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेते हैं, यदि आप ईमेल एड्रेस को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। जैसे यस कर लेंगे तो ईमेल एड्रेस और लॉगिन आईडी आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो एक बार आपको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डाटा फिलअप करने के बाद आपको साइन अप इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन अप आप क्लिक कर लेंगे तो कंप्लीट साइन अप, अब आपके जो ईमेल एड्रेस आपने फिलअप किए है उसके ऊपर 4 अंक का जो वेरिफिकेशन कोड है वो भेजा गया। तो वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड फिलअप करके कंप्लीट साइन अप आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं Your PSP account has been created successfully. Please log in to portal and update mobile number, hand question and answer in modify profile section। यानी कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस आपको बैक टू लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बैक टू लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। लॉगिन आईडी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, योर सेशन इज टाइम आउट, प्लीज री लॉग इन, यानी कि वापस आपको री लॉग इन होना है। इसलिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने वापस जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी फिलअप करना होगा। लॉगिन आईडी फिलअप करके
आप अपना पासवर्ड फिलअप करके भी लॉगिन हो सकते हैं और ओटीपी के जरिए भी आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन इन पर क्लिक करें, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पासपोर्ट सेवा का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, यह एक नया पोर्टल है जिसके माध्यम से आप आसानी से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं सेवाएं, अनुप्रयुक्त सेवाएं। सबसे पहले आवेदन के लिए, नए पासपोर्ट के लिए या पुनः पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन, यानी कि आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करना हो या आपको पुनः यानी कि रिन्यूअल पासपोर्ट के लिए आपको अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले इस ऑफिशियल जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नए पासपोर्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आपके पास कभी पासपोर्ट रहा है तो नीचे विवरण प्रदान करें, इससे आपको अपना आवेदन पत्र भरने में मदद मिलेगी, अन्यथा अभी के लिए छोड़ दें बटन पर क्लिक करें। यानी कि अभी के लिए आपको, यदि आपके पास पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको पासपोर्ट संख्या यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको अभी के लिए छोड़ दें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पासपोर्ट कार्यालय, अपना जो भी पासपोर्ट कार्यालय है उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगला, नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अगले पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं किस प्रकार की सेवा के लिए आवेदन कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट के लिए या री इश्यू पासपोर्ट के लिए। तो आपको अपना फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको रिन्यूअल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे, इसलिए फ्रेश पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आवेदन का प्रकार, यानी कि जो आवेदन का प्रकार है, पासपोर्ट नॉर्मल डेट में आपको चाहिए या आपको तत्काल चाहिए। तो आपको नॉर्मल डे में चाहिए तो आपको नॉर्मल पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको तत्काल में चाहिए तो आपको तत्काल में आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आपको नॉर्मल में आपको चाहिए तो आपको नॉर्मल पर आपको क्लिक करना होगा। अब पासपोर्ट बुकलेट का प्रकार, यानी कि पासपोर्ट का जो बुकलेट का जो प्रकार है, जिसमें एक पासपोर्ट बुकलेट आती है 36 पेज की और एक आएगा 60 पेज की। तो अब आपको क्या करना है, जो भी पेज के लिए आपको आवेदन करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सहजे और अगला, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो अब दिया नाम, यानी कि आपका नाम, उपनाम, आपका जो भी आपका नाम है वो फिलअप कर लीजिए। यदि उपनाम है तो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी लिंग है, मेल है, ट्रांसजेंडर है या फीमेल है, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपको कभी अन्य नामों से जाना गया है, क्या आपको अन्य नामों से जाना जाता है, तो हाँ करना है, नहीं तो नो। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो स्थान है, आपका जो भी स्थान है बर्थ का, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, यानी कि आप मैरिड है तो मैरिड जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आपका जन्म स्थान भारत से बाहर हुआ है, क्या आपका बर्थ भारत से बाहर है, तो हाँ करना है, नहीं तो नो। यदि आपका जन्म भारत में ही हुआ है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना भारत की जो नागरिकता है वो सेलेक्ट करना होगा। बर्थ से है या अन्य जो भी है, यानी कि जन्म से आपकी नागरिकता है तो आपको बर्थ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यदि आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ फिलअप कर लीजिए। मतदाता पहचान संख्या है तो फिलअप कर लीजिए। रोजगार के प्रकार, अब आपका जो भी रोजगार है वो सिलेक्ट करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट सिलेक्ट करना होगा। होम मेकर है तो होम मेकर, नॉट एम्प्लॉय तो नॉट एम्प्लॉय, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, रोजगार का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद
क्या आपके माता पिता नाबालिग के मामले में पति पत्नी में से कोई एक सरकारी कर्मचारी है? क्या आपके माता पिता या पत्नी में से कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है? तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो सेलेक्ट करना होगा। अब आपके सामने दिखाई पड़ने वाला पहचान चिन्ह यानी कि आपका जो भी बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से आधार संख्या यदि उपलब्ध हो, यानी कि कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास आधार संख्या है तो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं ऊपर उल्लेख किए गए आधार संख्या का धारक इसके द्वारा अपनी सहमति पासपोर्ट सेवा को मेरा आधार नंबर, नाम, फिंगरप्रिंट, आइरिश यूआईडी के साथ प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त करने के लिए देता हो, तो आपको सहमत करना है। यानी कि आप जो आधार संख्या है वो आप प्रमाणीकरण के लिए सहमत है तो आपको यस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सहजे और अगला सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने कृपया पिता, माता या कानूनी अभिभावक का नाम जैसा लागू हो दर्ज करें, इनमें से कम एक निर्दिष्ट करना अनिवार्य है। अब आपको अपना पिताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, पिताजी का उपनाम है तो फिलअप कर लीजिए, माताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना जरूरी है। कानूनी अभिभावक का नाम यदि है तो लागू होता है तो उसके बाद माता पिता का नाम फिलअप करके जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो जो चौथा स्टेप है वो एड्रेस से संबंधित है, पता विवरण से संबंधित है। अब आपके सामने पता विवरण से संबंधित जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या ये तुम्हारा भारत के बाहर वर्तमान पता है, यानी कि क्या आपका भारत से बाहर पता है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आपको मकान नंबर, सड़क का नाम फिलअप कर लीजिए, गांव का नाम फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, टेलीफोन नंबर यदि लागू है तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, क्या स्थायी पता उपलब्ध है, क्या आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेंज है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। जैसे आप नहीं कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन मैसेज आ रहा है जिसमें कृपया ध्यान दें कि आप आवेदन पत्र का विवरण सहेजने के बाद आरपीओ को नहीं बदल पाएंगे और आपको आवेदन जमा करने वाले केंद्र पर जाना होगा जो आरपीओ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इस मैसेज को एक बार ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने जो पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा जो स्टेप है, आपातकालीन संपर्क करें, यानी कि अब आपको इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर से संबंधित, कांटेक्ट नेम से संबंधित जो डाटा है वो फिलअप करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं नाम और पता। यहाँ पर इमरजेंसी यानी कि आपके परिवार से संबंधित जो भी आप इमरजेंसी के रूप में नाम लिखना चाहते हैं और उनका जो पता है वो फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, उनके टेलीफोन नंबर यदि लागू होते हैं तो फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। ये डेटा फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, सहेजे और अगला इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं क्या आपने कभी भी कोई पहचान प्रमाण पत्र धारण किया है। पहचान प्रमाण पत्र आईसिप आमतौर पर भारत में रहने वाले तिब्बती अन्य राज्य विहीन लोगों को जारी किया जाता है, तो आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिछले वर्तमान राजनीतिक आधिकारिक पासपोर्ट का विवरण, क्या आपके पास वर्तमान में या पिछले आपके पास पासपोर्ट है तो आपको विवरण उपलब्ध है तो आपको यस करना है, विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको नो कर लेना है। ठीक है। उसके बाद क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है लेकिन जारी नहीं हुआ है तो हाँ करना है, यदि नहीं किया है तो आपको नहीं कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सहेजे और अगले पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है अन्य विवरण से संबंधित जो 7वां स्टेप है वो ओपन हो जाता है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो 7वां जो स्टेप है जिसमें अन्य विवरण, यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। क्या आपके द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई भारत में या भारत में किसी आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है तो यस करना है, नहीं तो नो।
क्या आपकी उपस्थिति के लिए कोई वारंट या समन जारी किया गया है, उस पर उस समय लागू किसी कानून के तहत अदालत के समक्ष लंबित है। यदि आपको समन जारी किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। क्या किसी अदालत द्वारा मौजूदा समय में लागू किसी कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, क्या जारी किया गया है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। अब आपके सामने देख सकते हैं जो नेक्स्ट है जो है, क्या किसी न्यायालय द्वारा आपके भारत से प्रस्थान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। रोक लगाने से संबंधित आदेश जारी किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आवेदक को भारत की किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। यानी कि आपको किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तो आपका जो भी कानूनी कार्रवाई के समय जो भी आपकी शर्तें हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको सभी जो पॉइंट है वो आपको नई सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नई सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने देख सकते हैं, सबसे पहले ये सभी ऑप्शंस है, नई सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तो दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सहजे और अगला सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं, कृपया नीचे दिए गए विवरण जैसे नाम, पते आदि की वर्तनी को सत्यापित करें जो आपके पासपोर्ट पर मुद्रित किया जाएगा। यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, एड्रेस से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद यदि डाटा सही है तो आपको क्या करना है, मैं मानता हूं कि जानकारी विवरण सत्यम सही है तो आपको राइट क्लिक करके सहेजे एवं अगला सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रीव्यू चेक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं सत्यापन के लिए चयनित दस्तावेज यदि डिजी लॉकर के माध्यम से साझा नहीं किए गए हैं तो उक्त डॉक्यूमेंट जन्म का प्रमाण और वर्तमान आवश्यक पते का प्रमाण आपको पीएसके पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि आपने जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं वो यदि डिजी लॉकर से साझा नहीं किए गए हैं तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराना होगा। अब आप देख सकते हैं जन्म का प्रमाण, इसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित हो गया, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर हो गया, ट्रांसफर यानी कि टीसी हो गई या स्कूल लिविंग, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट, 10वीं रिकॉर्ड की मार्कशीट जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप सहमत राइट क्लिक करके पहले से फिलअप करके आवेदन फिर से दे के इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसको आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जैसे आप डिटेल चेक करके आप संतुष्ट प्रदान कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद फॉर्म जमा करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉर्म जमा करें पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन पत्र जमा कर दिया गया। आवेदन संदर्भ संख्या यानी कि जो आवेदन संख्या है वो आपको नोट कर लेना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, वेतन और अनुसूची नियुक्ति आवेदन रसीद प्रिंट करें। जो भी है सबसे पहले अपना वेतन यानी कि आपको अपना जो भुगतान है वो करना है, इसलिए आपको वेतन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेतन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं पीएसके का चयन करें, यानी कि आपका पीएसके का जो ऑफिस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑफिस है उसे सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप पीएसके का चयन करेंगे तो उस पीएसके का जो डेट अवेलेबल होगी वो आपको राइट साइड में आपको बता दिया जाएगा। जो भी डेट है उस डेट में आपको उपस्थित होना है। उसके बाद आपको क्या करना है, निर्धारित तारीख बुक करना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने भुगतान करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, क्यूआर कोड स्कैनर से हो गया, जिस भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और जो आपकी फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप नए पोर्टल से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।